हेलो दोस्तों, वेलकम टू द राज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज खुल गया है जीके का दूसरा पिटारा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भविष्य में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम एनटीपीसी, ग्रुप डी या यूपी ट्रिपल एससी पीईटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस पिटारे की खजाना कारगर साबित हो सकती है। तो इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? आपको बताना है ऑप्शन में देख करके कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। 20 जनवरी 1972 को, 20 फरवरी 1987 को, या 10 अप्रैल 1975 को, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 20 जनवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। तो अब हम इन ऑप्शंस के बारे में डिटेल में देखेंगे आगे। 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बना। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 10 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन में देख करके बताना है कि इन सभी में से किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 10 जनवरी, 4 जनवरी या 4 फरवरी को इनमें से किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सी किताब रघुराम राजन की है? आपको बताना है ऑप्शन में देख करके कि इनमें से कौन सी किताब रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई है। फॉल्ट लाइन, आई डू व्हाट आई डू, द थर्ड पिलर, या ये सभी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी किताब रघुराम राजन ने लिखी है। तो ऑप्शन 4, ये सभी किताबें रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई हैं। अब देखेंगे आगे। फॉल्ट लाइन 2010 में इनकी किताब रघुराम राजन की जो फॉल्ट लाइन है वो 2010 में आई थी। आई डू व्हाट आई डू 2017 में आई थी। और द थर्ड पिलर जो कि 2019 में आई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। आपको बताना है ऑप्शंस में देख करके कि इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक नाम बिल्ली का है। होमोसेपियंस, फेलिस डोमेस्टिका, एक्वस कैबेलस या पाओ क्रिस्टेटस। आप बताइए कि इनमें से बिल्ली का वैज्ञानिक नाम कौन सा है। तो फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। होमोसेपियंस, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। एक्वस कैबेलस, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम एक्वस कैबेलस है। पाओ क्रिस्टेटस, मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि इनमें से कौन सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। फातिमा बीबी, रूमा पॉल, हीरा लाल जे कानिया, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कि इनमें से कौन ऐसी महिला थी जो कि पहली बार जज बनी थी। तो फातिमा बीबी, फातिमा बीबी पहली महिला हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी। अब आगे देखेंगे। फातिमा बीबी पहली महिला जज, 6 अक्टूबर 1989 को इनकी नियुक्ति हुई थी पहली बार। रूमा पाल, यह सबसे लंबे समय तक रहने वाली, सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला जज हैं। हीरा लाल जे कानिया, ये सुप्रीम कोर्ट के पहले जज हैं।
पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो इनको जज बनाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है? आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि इनमें से किसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। WHO, WTO, विपो या सभी। आप बताइए कि इनमें से किसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये इन सभी का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। अब आगे देखेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1949। विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्माण या स्थापना 1949 में हुई थी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको 1907 में बनाया गया था। इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में किस विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनवाया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। आप ऑप्शन देख करके बताइए कि इनमें से किस विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनवाया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय यह रावलपिंडी पाकिस्तान में है, जिसको राजा तक्ष ने बनवाया था। वल्लभी विश्वविद्यालय यह गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय यह बिहार में है, इसी को कुमार गुप्त ने बनवाया था। लगभग 5वीं सदी में ही बनवाया था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? सतलज, रावी, ब्यास या फिर सभी। आपको बताना है ऑप्शन में देख करके कि इनमें से कौन कौन सी नदियाँ सिंधु की सहायक नदी है। तो ये सभी नदियाँ सतलज, रावी और ब्यास जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब आगे देखेंगे। सतलज यह तिब्बत के राकस पर्वत से निकलती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। रावी यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ब्यास यह ब्यास कुंड से निकलती है और आगे जा कर के यह भी सिंधु नदी में मिल जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? आपको बताना है कि पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। एस.एल. सकदर, सुकुमार सेन, V.S. रामादेवी या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए थे। तो सुकुमार सेन ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। एस.एल. सकदर 1975 के आपातकाल के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनकी पहली बार 1977 में नियुक्ति हुई थी। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। V.S. रामादेवी पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त महिला थी, मतलब महिला में पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई है? आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि यह कौन सा अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 124 का 1, अनुच्छेद 125 या अनुच्छेद 129। तो अनुच्छेद 124 का पहला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात कहता है। अब देखेंगे आगे। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? एडहॉक जज। जो जज रिटायर हो जाते हैं उनको फिर से ज़्यादा केस हो जाने पर उनको सॉल्व करने के लिए एडहॉक जज की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 124 का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 125 जजों के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है कि जज का कितना वेतन
होगा। अनुच्छेद 129, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसको अनुच्छेद 129 में बताया गया है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? आप बताइए कि हीराकुंड बांध इन नदियों में से किस नदी पर है? सतलज नदी, कृष्णा नदी, महानदी या भागीरथी? इसमें से किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो महानदी पे हीराकुंड बांध बनाया गया है। अब चलेंगे आगे। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है और श्रीशैलम बांध भी कृष्णा नदी पर ही है और महानदी पर हीराकुंड बांध है और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ये तो हाल ही में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसको नेशनल पार्क में बदला गया है। अब कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह लद्दाख में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में है। प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताइए कि प्रशांत महासागर में निम्न में से कौन सा चक्रवात आता है? हरिकेन, टाइफून, विली विली या सभी? तो प्रशांत महासागर में टाइफून नाम का चक्रवात आता है। अब आगे देखेंगे। हरिकेन वेस्ट इंडीज़ वाले क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास आने वाला चक्रवात है। टाइफून ये चीन और जापान वाले क्षेत्र में आने वाला चक्रवात है। यही है जो प्रशांत महासागर में आता है। बेसिकली यह टाइफून दक्षिण चीन सागर में सबसे ज़्यादा आता है। विली विली ये ऑस्ट्रेलिया में आने वाला चक्रवात है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विसुवियस ज्वालामुखी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी या फिर फर्स्ट और सेकेंड दोनों? आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो एटना ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस ज्वालामुखी यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जो कि भूमध्य सागर में है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी यह भी एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जो जापान में है। एटना ज्वालामुखी यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और ये अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप बताइए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, वोल्गा नदी या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब देखेंगे आगे। अमेजन नदी यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। यह ब्राज़ील में बहती है। इसका ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ा है। नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में है और यह भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। वोल्गा नदी यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो इसी के साथ क्लास की समाप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो आप द राज एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि इस क्लास की पूरी PDF आपको वहां पर मिल सके। इसी के साथ नमस्कार।